आज क्लास को समस्त को सुस्वागत। आज आम सूरदास पद पढ़ा। सूरदास पद पढ़ा पूर्व प्रथम कवि परिचय जाना। कवि परिचय। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी की सूर्य जैसी तेजस्वी कवि है। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास जे कि कौन हिंदी जड़े भल भल कवि जड़े थे। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। तांको जन्म 1478 मसीह दिल्लीर सिही नामक गोटे स्थान जोठी गोटे गरीब ब्राह्मण परिवार होता। वे अंधे थे पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। से अंध थे सूरदास किंतु जना पड़ुछि जे सत्य जेपरि से जन्मांध नथिले। जन्मांध माने कौन जे जन्मर अंध होइथिबो सेपरि से नथिले। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। से मथुरा और आगरार मझिरे यमुना नदीर तट पर यमुना नदीर कूल पाखे स्थित गौघाट गुड़ी गोटे स्थान अच्छे से संगीत, काव्य, शास्त्र सब गुड़ाक अभ्यास करते आउ पद गुड़िक रचना करते। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। से कौन करते आग को जाकि कौन वल्लभाचार्य शिष्य होते। वल्लभाचार्य जे कि तांकर गुरु थिले। तापरे ब्रज जाकि गोवर्धन पाखरे पारसोली नामक गोटे स्थान जो से स्थायी निवास बनैकी रही। तांकर गुरु को नाम मन रख वल्लभाचार्य। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। सूरदास मनीष मन को ठीक भाव में चिन्ह पारे। बड़े पारखी थे माने मनीष मन को ठीक जानी पारे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे माने वात्सल्य स्नेह को मध्य ठीक भाव से बुझी पारे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ श्रीमद् भागवत को आधार करके से जो गोटे विशाल ग्रंथ गोटे सूरदास रचना कर सुरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। सुरसागर जोटा कि हिंदी अति मूल्यवान ग्रंथ अटे। मन रख सूरदास ग्रंथर नाम हूँ सुरसागर। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभाव के पारंगम कवि थे। मैंने सूरदास पिला मानकर बच्चों के, माताओं के, माँ माने और साथी सांग साथी, नारी और पुरुष समस्त मनोभाव को से ठीक भाव में बुझी पार्थिले। एतिकी कवि परिचय मन रख। तापरे पद सूरदास पद पढ़ा आरंभ करिबा। यह पद प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों को रखा गया है। यह पद सुरसागर से संकलित है। इटा मन रख। बर्तमान पद प्रथम पद पढ़िबा। मैया मोही दाओ बहुत खिजायो, मोस कहत मोल को लीन्ह, तू जसुमती कब जायो। कहचनी माँ मैया मोही दाओ बहुत खिजायो। माँ मते दाऊ बड़ भाई को दाऊ कहुचे। दाऊ मते बहुत चिड़ौंती कहते कौन मोस कहत मोल को लीन मते कौटू किणिक आनी कहते। तू जसुमती कब जाए तो जसोदा माँ नुहे पुओ नुहे बोली कहते। कह कहाँ यही रीस के मारे खेलन हो नहीं जात। एभरी कहीकि समस्ते कौन कर मो सहित कहीं खेलु ना। पुनी पुनी कहत कौन है माता कौन है तुमर तात। पुणी पुणी कहते कौन है माता तुम माँ किए, कौन है तुमर तात तुम बापा किए बोली आहरी मते पचार। आहरी कौन कहते गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। कहते नंद राजा गोरा जसोदा गोरा किंतु
तोर श्यामल रंग श्याम शरीर कहीं हो चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब ग्वाल बालक माने गोप बालक माने समस्ते कौन कर केमती हसुँच चुटकी बजे के हसुँच शिखे देत बलबीर बलबीर बलराम सब शिखे दौरान आ समस्ते कौन चुटकी मारिक हसुँच तू ही मही को मारन शिखी तू मते मारिबा शिखीचु तू मही को मारन शिखी दाऊ ही कबहू न खींचे दाऊ को बड़ भाई को केवल किसी मारुनु किसी कहूनु मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिझे मोहन को मुखरू ये जो कथा गुड़िक शुणुं रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिझे जसोदा माँ शुणी शुणी खुशी होती तापर कौन कहते सुनहु कान्हा हे कान्हा शुणे सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई बलभद्र बलराम चबाई चुगल कर बेसी चुगल कर चुगली कर जन्मधि को धूत से जन्मर धूत अच्छा चालाक अच्छा से तते एमती चिड़ौंट बोली कहते सुरश्याम मोहि गोधन किसो हो माता तू पुत कहते कौन मो गोधन कर सौगन खाऊँ गोधन किसो गोधन नियम कर कहूँ हो माता तू पुत मो हूँ तोर माँ तो हूँ मोर पुओ यार अर्थ ये देजी पद को समझ पढ़ा इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है पद देखा प्रथम पद पढ़िले कृष्ण का बाल लीला पर वर्णना कराई बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं बालक कृष्ण माँ यशोदा कहते कौन बलराम भाई मत चिड़ौंट मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं मैंने कौन सब चिड़ौंट मत बलराम भैया कौन कहते वे मुझे कहते हैं कि बलराम भैया कहते को तुझे खरीद कर लिया गया है तुझे किणिकी आनी बोली मत बलराम भाई कहीकि चिड़ौंट जसोमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है जसोदा माँ ते जन्म दे ना बोली कहते इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता से सहित खेलने को जाऊनी वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता है पिला चिटकी भर चिड़ौंट कौन कहते तुम माँ किए तुम बापा किए कौन कहते ना नंद गोरे है यशोदा गोरी है तू क्यों श्यामल या काला है माने नंद राजा तो गोरा देखा यशोदा माँ तो गोरा किंतु तू कहीं श्यामल बा कला रंग देखा कहते ये सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाले बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं एटा शुणी कि ग्वाले बालक ने कौन गोपाल पुओ मैंने सब गोप बालक मैंने चुटकी बजे नाचुं बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं तापर कृष्ण कहते बलराम भाई शिखे दौरान जहाँफल से कौन कर सब चुटकी बजाकर चुटकी बजे नाचुं किए शिखाऊँ बलराम भाई शिखे दौरान आने मत चिड़ौंट तूने सिर्फ मुझे मारना सिखा है कहते माँ कहना छोट कृष्ण छोट बालक कहते माँ तूने सिर्फ मुझे मारना सिखाए तू केवल मत ही मारिबा शिखीचु बलराम भैया पर खिंचती नहीं केबे बलराम भैया को किसी कहूनु बलराम भैया पर खिंचती नहीं मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सेली बानी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है जसोदा माँ देखुं जो संगे छोट बालक मोहन ताक मुहर टिके मोहन के मुख पर गुस्सा छोट बालक रागी जाउछंदी आउ रागी जो कथा कहते से सब देखिकी यशोमती माँ यशोदा माँ प्रसन्न हो जाती है माँ बहुत खुशी हो जाती माँ कहती है कान्हा सुन माँ कहते कौन कान्हा सुन यह बलराम चुगलखोर है वे जन्म से शरारती है बलराम कौन चुगलखोर अच्छी इाड़ सियाड़ कथा कहीकि सांगसाथी मान समस्त इाड़ सियाड़ कहूँ आ से जन्मर बेस दुष्ट अच्छी से ते चिड़ौची मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ गोधन गाईर कसम गाई गुड़े गाई को गोधन कह जाए गोधन नियम कर कहूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है मु गोधन का नियम कर कहूँ मु तोर माँ आओ तू हूँ कौन मोर पुओ आप द्वितीय पद पढ़ा द्वितीय पद दुईटी पद ही आमर सूरदास द्वितीय पद
हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मन रिझावत। द्वितीय पदरे हरि, छोट हरि क्या कह छोट कृष्ण को कहुचे से निज आंगन रे निजर जो घर अगण कछु गावत किछि गाउछंती, तनक तनक चरणन चरणन सो नाचत। तनक तनक चरणन माने कौन छोट छोट तांकर पाद गुड़िक तनक तनक चरणन रे नाचुचंती, सो नाचत। मन ही रिझावत, मन को कौन खुशी है कि कहउचंती छोट छोट पाद रे तांकर पाद पकई पकई से नाचुचंती। बाह ऊंचाई काजरी धोरी, गयानी टेरी बुलावत। बाह ऊंचाई निज बाह को उठई के ऊपर को गाय मान को डाकुचंती, काजरी धोरी, गयानी माने कौन गाय, गाय गयानी टेरी बुलावत, गाय गुड़ी को से बुलाउछ डाकुचंती। कबहू को बाबा नंद पुकारत, केते छोट छुआटे केते से नाचुचंती, केबे गाई मान डाकुचंती, केते कौन कबहू को बाबा नंद पुकारत, केबे नंद बाबा को डाकुचंती। कबहू को घर में आवत, केबे केबे कौन करचंती घर को पळे आसचंती। माखन तनक अपने करले, तनक बदन में नाबत। माखन तनक किछि माखन धरछंती, अपने करले निज हाथ रे नउछंती, तनक बदन में नाबत किछि कौन करछंती निजर मुहरे, बदन माने मुह, किछि तांग मुहरे मध्ये लगेई दउछंती। कबहू चित्ते प्रतिबिंब खंभ में, केते कौन करछंती खंभरे जो चित्र अछि, कबहू चित्ते प्रतिबिंब खंभ में, खंभरे केते चित्र गुड़ाक देखले प्रतिबिंब देखले कौन करछंती लेनी लिए खबाब, से जो निजर फोटो को दे निज तांकर जो खंभरे जो तांकर जो प्रतिबिंब देखुचंती से प्रतिबिंब कौन करछंती किछि माखन ताको खुआई दउछंती। दूरी देखती जसुमती, दूरी देखती जसुमती, यह लीला हरस आनंद बढ़ावत। दूरରୁ जसुमती माँ जसोदा माँ ए लीला देखी बहुत खुशी होचंती। सुर शाम के बाल चरितिए, नित देखत मन भावत, कहउचंती ये श्यामकर बाल चरित बाल लीला जे कौन नित देखत मन भावत, जेते देखले मध्य मन सेते सबुदिन प्रसन्न रहउतबो। यार अर्थ देछि पढ़िबा। बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। बालक कृष्ण निज घरे खेलुचंती, अति सुंदर वर्णना करछंती सूरदास, जहाँकि हृदयग्राही है, माने हृदय को स्पर्श कर जाउछे, एते सुंदर वर्णना करछंती। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी है। बालक कृष्ण कौन करछंती निजे निजे किछि गाउछंती, अपने आप कुछ गा रहे हैं। गाते गाते वे गाते गाते नन्हे चरणों से गाई गाई तांकर छोट छुआटे छोट छोट पादरे कौन करछंती नाचते भी है, माने नाचुछंती। और मन मगन भी हो रहे हैं। आओ कौन करछंती नाची नाची मन बहुत खुशी मध्य हो जाउछंती। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफेद गाय को बुलाते हैं। केवे केवे हाथ उठेकी कला और धड़ा गाय मान को डाकुछंती, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। केवे केवे कौन करछंती नंद बाबा को डाकुछंती। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं। घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। केवे केवे कौन करछंती घर भीतर को पड़े जाउछंती, जाई कौन करछंती घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में लेकर खाते हैं। किछि माखन हाथ में नहीं खाउछंती और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। किछि माखन मध्य कौन करछंती मुहर लगे दउछंती। कभी खंभे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। केवे केवे खंभरे तांकर चित्र देखि प्रतिबिंब देखि ताकू मध्य से खंभ को मध्य माखन खुआउछंती। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह लीला देख रही है। माता यशोदा दूर रे छिड़ा है कि यह लीला गुड़िक देखुछंती और आनंदित हो रही है। कृष्ण को छोट बा लीला देखी माता यशोदा बहुत खुशी होचंती।
सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की ये बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है। सूरदास कौन कहते कन्हैया ये बाल लीला रोज रोज देखने पर भी सबुदिन जिते देखुवा से कौन आमको भल लगुव। इससे मन तृप्त नहीं होता, माने मन शांति गोटे जिनस देखीदेव मन शांति हो सेमती नहीं। कृष्णकर बालीला जिते देखिले सेते खुशी लगुव, सबुदिन देखा इच्छा हो। पिला माने सूरदासकर पद दुईटी आलोचना कली ताको निश्चय तुम माने शुणिल। आउ तार प्रथम पद पढ़ी इन पद दोह को समझर 1 नंबर पढ़िबो। आउ द्वितीय पद पढ़ी प्रथम पद पढ़ला पर इन पद को समझो तार 1 नंबरटा यहाँ पढ़िबो। द्वितीय पद पढ़ला पर ये 2 नंबर देछि, 2 नंबर उत्तर मध्य पढ़िबो। जदि तुम माने किछि बुझी न पारुछ ताहले कमेंट बॉक्स रे लिखिकी मते जणाइले मो निश्चय तुमको ताको तार उत्तर मध्य निश्चय देबी। से तो शब्दार्थ देछि, शब्दार्थ गुड़िक तुम निश्चय पढ़। शब्दार्थ पढ़िले ही तुम तार प्रकृत अर्थ गुड़िक जापर। सबुगुड़ाक शब्दार्थ पढ़ला पर निज खातार लिख। मैया माँ, मोही, मुझे, मुझको, दाऊ, बड़े भाई बलराम को दाऊ कहुई। खिजायो माने चिड़ैया, चिढ़ाया माने चिड़ेबरा। मोसो मुझसे, मोल, मोल माने कौन खरीद कर। लिन्हो लाया गया। जसुमती, जसुमती ये जशोदा को कहुई। जायो जन्मा। रीस, रीस अर्थ क्रोध। पुनि पुनि, पुनि पुनि अर्थ बार बार। तुमोरो, तुम्हारा, तुम्हारे। तात, तात अर्थ कौन पिता। कत, कत क्यों, किस लिए। श्याम काला, चुटकी। अंगूठे के पास की अंगुली से बजाना, जो चुटकी बजाती पिला माने सेटा चुटकी बोल लिखाई छे। ग्वाला, गोपाल। ऋषय, सीखे, सिखा देते, मैं सीखे देते, सीखे, सिखा देते। बलबीर, बलराम। मोही, मुझे, मुझे ही, मोही है मुझे ही। दाऊ ही, दाऊ ही कहा कहले बड़े भाई से। रिझावत, प्रसन्न होते हैं। कब हूँ, कभी भी। खिजे, गुस्सा करना। चिते, चिते है देख कर। लौनी, लौनी है कौन मक्खन। खबाबत, खिलाते हैं। दूरी, दूरी है छिप कर। तनक, तनक नन्हे नन्हे। खिजे, गुस्सा करना। रिस, रिस अर्थ है गुस्सा। लखी, लखी है कौन देख कर। रिछे, रिछे अर्थ प्रसन्न होना। चबाई, चबाई अर्थ निंदक व चुगलखोर। जन्मत माने जन्म से। धूत, धूत अर्थ शैतान, शरारती। गोधन, गाय रूपी धन, गाय को गोधन बोली कह जाए। सौर अर्थ है सौगंध, शपथ, कसम। पुत, पुत है पुत्र और बेटा। यार शब्दार्थ गुड़िक बहुत जरूरी। शब्दार्थ गुड़िक तुम मैंने लिखिकी पढ़ीदव। तापर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रश्न उत्तर प्रथम भाषा ज्ञान आम आलोचना करवा, तापर प्रश्न उत्तर लिखा। भाषा ज्ञान 1 नंबर देछि। निम्नलिखित शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम शब्द गुड़िक तत्सम रूप लिखा देछि। मुझे टाइप भी कर दीजिए, तुम मैंने चाहिए भी लिखिपार। 1 नंबर तत्सम रूप लिखिए, टाइप कर दीजिए, स्क्रीन भी दे दूसरी देखिए लिख। मोल, मोल है खरीद कर। सौ, सौगंध। पुत, पुत्र नले बेटा जहाँ लिखले हम। तनक, नन्हे। धूत, शैतान। बाह, बाहु। मैया, माँ। खिजायो, चिढ़ाया। गयानी, गाय। कजरी, काली। है एतिक हूँ तत्सम रूप, आपको लिख। ए 2 नंबर समानार्थी शब्द लिखिए। नित्य, प्रतिदिन, हर रोज। चरण, पैर। कर, हाथ। बाहों, बाहु। रीस, क्रोध। तात, पिता। जात, जाना।
बदन मुख, श्याम सांवला या काला, धूत धृत, सौ सौगंध, पूत पुत्र, शरीर देह, खिझे चिढ़ाना, चबाई चुगलखोर। ये समानार्थी शब्द मु स्क्रीन रे दे देछि, जो मन चाहिबो जदि स्क्रीन देखि मध्य लिखि परिबो। तापर 3 नंबर उत्तर लिखिबा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक या दो वाक्य में दीजिए। यार प्रश्न गुड़िक ये अच्छी, तुम बही में प्रश्न थी, मार उत्तर मध्य टाइप कर देछि, तुम मन चाहिबो जदि उत्तर गुड़िक लिखिपर। 3 नंबर क, बाल लीला के रचयिता सूरदास है। ख, बलराम कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। ग, बलराम पुनः पुनः कहते हैं कि तुम्हारा माता पिता कौन है। तापरे घ नंबर, ग्वाले बालक चुटकी बजाकर नाचते हुए हंसते हैं। तापरे वो नंबर, माँ यशोदा बाल कृष्ण को मारना सीखा है। वो नंबर लिखिबो, माँ यशोदा बाल कृष्ण को मारना सीखा है। तापरे च, माँ यशोदा दाव पर नहीं खींचती है। 6, श्याम शरीर का अर्थ सांवला या काला शरीर है। ज, जन्मत ही को धृत का अर्थ जन्म से ही धृत है। झ नंबर, माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। तपन्य नंबर, कृष्ण खंबे में दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। तापर ट नंबर, यशोमती कृष्ण की बाल लीला देखकर हर्षित हो जाती है। यदि तुम मन चाहिए जदि स्क्रीन रे मध्य दे दीची, आपको देखिकी तुम मैंने लेख उत्तर गुड़िक। यापर आमर 1 नंबर लिखिबा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों। यार प्रश्न दीजिए, जेहेतु एटा लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक, तो 5 मार्क वाला क्वेश्चन आसीबो। प्रथमे कवितार ना लिखिबो, कौन पद लिखिबो, कवि का ना सूरदास लिखिबो। तापर उत्तर, कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों। यार उत्तर तुमर 1 नंबर अच्छे। बालकृष्ण यशोदा के पास, माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है। जसोमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता है। ये देखी कि लिखो। ख नंबर, बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं। ये सेमती प्रथमे लिखिबो कवितार ना, कविता ना लिखिबो पद, तापर कवि का नाम लिखिबो सूरदास। तापर उत्तर लिखिबो, बलराम कृष्ण से पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता है। तापर एठी लिखिबो, नंद गोरे है, यशोदा गोरी है, तू क्यों सांवला या काला है। ये सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाले बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं। ये लिखिदेव है। तापर ग नंबर, ग नंबर दीजिए, यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है। यहाँ कविता ना सेमती लिखिबो पद, कवि का नाम लिखिबो सूरदास। तापर आरंभ कर, यशोदा किसकी कसम खाती है और क्या कहती है। ये दीजिए, माँ आरंभ लिखिबो, माँ यशोदा बालकृष्ण की बातें सुनकर कहती है कि, तापर लिखिबो, कहती है कि सुन कान्हा। ये लिखियो, माँ कहती है कि
कान्हा सुन, ये बलराम चुगलखोर है और जन्म से शरारती है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। है ये लिखिबो। लिखी माँ यशोदा बालकृष्ण से यही कहती है। घ नंबर, चुटकी देकर ग्वाले बालक क्यों नाचते हैं। आर उत्तर लिखार अच्छी। प्रथम इठू लिखा आम ये बलराम भैया बार बार बालकृष्ण से पूछते हैं कि कौन तेरे माता और कौन तेरे पिता है। तापरे एठू लिखिबो एठू नंद गोरे और यशोदा गोरी है, तू क्यों श्यामल या काला है। ये सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाले बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं, क्योंकि बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं। एमती लिखिदेव। 2 नंबर सरलार्थ लिखिबा। निम्नलिखित पद के अर्थ 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। 2 रक, पुनी पुनी कहत कौन है माता कौन है तुम्हारो तात। यह कवितांश सूरदास जी के पद से लाया गया है। यहाँ बालकृष्ण माता यशोदा से अपने बलराम भैया के बारे में क्या कहते हैं उसका वर्णन किए हैं। प्रथम पैराग्राफ ये लिखिबो, तापरे सेकेंड पैराग्राफ आरंभ करिया। सेकेंड पैराग्राफ ये अच्छे। ये बालकृष्ण बालकृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे चिढ़ाते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता है। तापरे एठो लिखिबो, नंद गोरे हैं यशोदा गोरी है, तू क्यों सांवला या काला है। यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाले बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं, बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं। ये लिखिदेव। तापर लिखिबो, यह कवितांश शिक्षणीय है। तापरे ख नंबर, सूर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तो पुत। एटा मध्य ठीक सेमती सरलार्थ पर लिखिबो, सूर श्याम डर तो पुत। यह कवितांश सूरदास जी के पद से लाया गया है। यहाँ माता यशोदा गोधन की सौगंध खाकर बालकृष्ण को क्या कहते हैं इसके बारे में वर्णन किया गया है। एटा लिखिला परे तापरे तुम लिखिबो लास्ट सेकेंड पैराग्राफ आ गोटे पैराग्राफ करिवो। एठू लिखिबो, मोहन की मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सेली बानी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है। माँ कहती है कि कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है, वो जन्म से शरारती है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। ये लिखि सारा लास्ट गोटे लाइन लिखिबो, यह कवितांश हृदयस्पर्शी है। तापरे गौनम, तनक तनक चरणनी सो नाचत मन ही रिछाबत। दीची सरल अर्थ लिखिए, तनक 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 डट डट रिछाबत। यह कवितांश सूरदास जी के पद से लाया गया है। यहाँ कवि बालकृष्ण की बाल लीला के बारे में वर्णन किए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से ही लिखिबो, तापरे सेकेंड पैराग्राफ लिखिबा एठू।
भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। कभी हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं, घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में लाकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। एतिक लिखिबो तापर लिखिबो आ गोटे छोट एक्स्ट्रा लाइन गोटे लास्ट को लिखिबो यह कवितांश हृदयस्पर्शी है। तापर घ नंबर कबहों को चिते प्रतिबिंब खंभ में लेनी लिए खबाबत याको सेमती कबहों को चिते डट डट खबाबत। यह कवितांश सूरदास जी के पद से लाया गया है। यहाँ कवि कृष्ण की बाल लीला के बारे में वर्णन किए हैं। प्रथम पैराग्राफ सरला तापर सेकेंड पैराग्राफ लिखिबो एठो बालकृष्ण वे लिखिबा दरकार नहीं ये लिखिबो बालकृष्ण कभी घर के भीतर चले जाते हैं, घर में जाकर थोड़ा सा माखन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। वे खंभे में अपना प्रतिबिंब देखकर माखन खिलाते हैं। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह बाल लीला देख रही है और आनंदित हो रही है। एतिक लिखिबो लिखिला परे लिखिबो यह कवितांश हृदयस्पर्शी है। पिला माने आजिर सूरदास का आजिर क्लास रे सूरदास कर पद पढ़िले एवं तार दुईटी जाकर पदर अर्थ मध्य कहीदेली तुम मैंने ताको पद एक नंबर पद पढ़ी कि एक नंबर अर्थ पढ़ी दोह को समझो इन पदों को समझो एक नंबर पढ़ी कि एक नंबर अर्थ पढ़िबो दुई नंबर पद पढ़ी कि तार दुई नंबर अर्थ मध्य पढ़िबो तापरे प्रश्न उत्तर गुड़िक जपरी कहली सेपरी समस्ते देखिक लेख। आज क्लास रे एतिकी आ तुम मानको किपरि लागला क्लास टी निश्चय जणैबो पुणी तापरे परवर्ती क्लास रे मो पढ़ेबी। रहिले धन्यवाद।